हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंजन डॉक्टर से मिलने के लिए आया था अपने डॉक्टर फ्रेंड से। तो और वो उसे अभी भी गर्मी लग रही होती है, तो वो बताता है उसे कि अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम अपने पार्टनर को कॉल कर सकते हो बिकॉज़ वो यहीं पे है। ऐसा बोल करके वो लैंजन को चिढ़ा रहा होता है, बट लैंजन अपना सीरियस लुक देते हुए कहता है शट अप। एंड वो कहता है अपना जाके काम करो। वो अपना काम करने चला जाता है और लांजन भी सोचता है कि अगर वो यहाँ है तो वो उससे बात कर ले, बिकॉज पूरा दिन उन दोनों में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं किया था। तो वो यही सोच करके वी को कॉल लगा देता है। कॉल लगाने के बाद वहीं जब विंग अपने फ़ोन पे लांजन का नंबर देखता है तो वो खुश हो जाता है और बाहर आकर के फ़ोन पिक करता है और पिक करने के बाद कहता है हेलो रंजा। तो उधर से लांजन भी जवाब देता है हेलो। और उसके बाद वो चुप हो जाता है। तो विंग कहता है क्या तुम सैड हो? तो इस पे लांजन कहता है नहीं, मैं सैड क्यों होऊंगा भला, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़े हो, ऐसा बोलता है वो। तो ये सुन के विंग को बुरा लग जाता है। तो वो कहता है तुम तो आह, अच्छा ये बताओ कि तुमने कॉल क्यों किया अभी। अब ये सुनने के बाद तो लैंजन को बुरा लग जाता है। तो वो कहता है क्योंकि तुमने पूरा दिन मुझे मैसेज नहीं किया था। और ऐसा बोल कर के वो अपने मन में सोचने लगता है कि अगर एक बार तुम्हें मैं अपना बना लूँ तो फिर मैं तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं होने दूंगा भी, ऐसा सोचता है वो। और फिर वो चुप रहता है। तो इस पर विंग कहता है अच्छा हाँ, वो मैं बिजी था लंजा, और लैब में बहुत सारा काम था। मेरे सीनियर मुझे फ्री नहीं छोड़ रहे थे तो मैं कैसे करता। और जब मैं शाम को फ्री हुआ तो मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता था, इनफैक्ट मैं तो कॉल भी करना चाहता था, बट मेरे फ़ोन ने मुझे धोखा दे दिया और वो डेड हो गया। तो जब मैं घर के लिए निकला तब मैंने अपनी कार में उसे चार्ज किया, ऐसा बोलता है वो। तब जाके तो थोड़ा लामजान जो था वो शांत हो जाता है और सोचता है अच्छा तो यही वजह था जिस वजह से उसने मुझे मैसेज नहीं किया। फिर वो सोचता है हाँ, मैं भी तो पूरा दिन बिजी था, मैंने भी तो नहीं किया सामने से, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी विंग कहता है अच्छा सॉरी, अब ये बताओ तो कि तुम इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तो इस पर वो कहता है मैं हॉस्पिटल में हूँ भी। ये सुनने के बाद कहता है क्या, कहाँ। और वो इधर उधर देखने लगता है और वो उस कॉरिडोर से थोड़ा बाहर आ जाता है ताकि उसे वहाँ देखे अपने मॉम डैड के साथ में, तो उसे मतलब बुरा ना लग जाए। इस वजह से वहाँ बाहर आ जाता है और कहता है कहाँ हो तुम। और वो सीधे ना चलते चलते आ रहा था। तो लानजान भी अपने उस कैबिन से बाहर निकल जाता है और वो भी चलते हुए आ रहा था। तभी कॉर्नर पे जो लांजन था उसकी नज़र विंग पे पड़ जाती है और वो कहता है इधर लेफ्ट साइड देखो विंग। और वो ऐसा बोल के खड़ा रहता है वहाँ पे। तब विंग की नज़र उस पर जाती है। उसके बाद वो फ़ोन कट करता है और वो भाग के जाता है और उसके गले लगा लेता है। और गले लगाने के दौरान एक्चुअली में वो अनबैलेंस हो गया था, ऐसे कूदा था उसके ऊपर था। तो वो दीवार से मतलब खुद को टक करके उसे पहले होल्ड करता है, खुद का वो छोड़ देता है कि मुझे लगी या जो भी हुआ, और उसको होल्ड करता है। उसके बाद खुद बैलेंस करने के बाद कहता है तुम ऐसे क्यों भाग के आए। तो विंग कहता है तुम्ही ने तो कहा मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ऐसे कह के और वो फिर लांजन के फोरहेड पे किस कर लेता है और उसके चिक्स पे और उसके लिप्स पे। इतना बोल करके वो फिर दूर हट जाता है और फिर उसके शोल्डर पे हाथ रख के और उसे घूरने लगता है, मतलब देखने लगता है। तो इस पे लांजन जो ऑलरेडी हॉट तो था ही, वर्क तो नहीं कर रही थी वो दवाई, बट फिर भी उसे वैसा सेंसेशन फील हो रहा था। तो वो धीरे से कहता है अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो मैं वो सब यहीं पे करना स्टार्ट कर दूँगा। ये सुनने के बाद तो भाई साहब विंग पूरा रेड, वो एकदम शर्मा जाता है और वो कहता क्या 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 करना चाहते हो तुम यहाँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे मॉम डैड हैं और और मैं नहीं, मैं उस हालत में घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। तो इस पे लांजान जो था वो कहता है तो ठीक है फिर मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वो उसके गोद से उतरने की कोशिश करता है। तो कहता है वी तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। तो इस पे विंग कह रहा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो लंजन कहता है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी बिकॉज तुमने पूरा दिन मुझे कॉल नहीं किया, मुझे मैसेज भी नहीं किया, ऊपर से अभी तुम मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हो। मैं
और ऐसा बोल करके वो जो विंग के करीब जाता है, अपने हेड को ले जाता है, कष्ट करता है खुद ही और उसके करीब जाता है, जो कि उसके गोद में ही था वो। तो वो पीछे पीछे जा रहा था, तो उसके करीब जा कर के उसे फिर अपने ओर खींचता है, क्योंकि वो बहुत दूर हट रहा था। खींचने के बाद वो जैसे ही उसके हेड से टकराता है, टकराने के बाद लैंजन जो था उसके कान के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तो तुम रेडी हो जाओ। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके कान को जो एयरलोब्स होते हैं ना, उसे उस पर वो बाइट कर लेता है। ये करने के बाद तो विंग अपनी जगह पे चिल्लाने वाला होता है, तभी कहता है, हॉस्पिटल है, हाँ साउंड नहीं कर सकते, ऐसा बोल करके फिर वो विंग को अपने साथ वो सबसे ऊपर छत पे ले जाता है, जहाँ पूरा खाली था, कोई नहीं था। और ले जाने के बाद वो उसे दीवार के सहारे पुश कर देता है एंड फिर बहुत बुरी तरीके से उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों के बीच में किस कम और फाइट ज़्यादा हो रहे थे। कभी वो उसे वॉल पे पुश करके किस करता, तो कभी वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर वो चढ़े जा रहे थे, किस ही कर रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। ओनली फॉर दोनों की टंग साफत में फ़ाइट हो रही थी। दोनों एक दूसरे के शर्ट्स को अच्छी तरीके से निचोड़ रहे थे और किस कर रहे थे। हाँ, उन दोनों की टंग फाइट हो रही थी और बाहर इन दोनों के हाथ फाइट हो रहे थे एक दूसरे के शोल्डर्स के ऊपर। उसके बाद विंग वो उसे छोड़ देता है और अपनी लंबी लंबी ब्रीथ लेता है और वो कहता है, मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो लैंजन जो था वो बॉल से वो भी लगा हुआ था, तो वो अपने पैंट्स को खोल लेता है और कहता है, अगर तुम वो सब नहीं करना चाहते तो मुझे रिलीफ करो, क्योंकि ये मुझे बहुत पेन दे रहा है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा बोल करके वो पूरा अपने पैंट्स को नीचे कर देता है, फिर अपने हाथ को बाहर निकालता है एंड उसके बाद वो कहता है, अब इसे सब करो। ऐसा बोल करके वो जान का अपनी ओर कर मतलब अपने सामने ले आके खड़ा कर देता है। ये देखने की बात तो जान पहले तो उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट वो भी किस फाइट करने के दौरान वो भी थोड़ा न थोड़ा हार्ड हो गया था। तो वो कहता है, इससे तुम्हें राहत मिल जाएगी तो फिर मेरा क्या। तो वो कहता है, उसका बाद में देखेंगे, पहले मुझे रिलीफ करो। ऐसा बोल करके वो उसे शोल्डर से पुश करता है ताकि वो नीचे बैठ जाए। फिर जान भी अच्छे बच्चे के जैसे एक घुटने को नीचे करके और एक पे अपना हाथ का बैलेंस करके ताकि वो उसे होल्ड कर सके, ऐसा करके वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद अपने हाथों से उसके हाथ को अपने हाथ में होल्ड करता है, बहुत आराम से। होल्ड करने के बाद उसे स्लाइस डाउन अप स्टार्ट कर देता है करना। उसके बाद फिर उसे मुंह में लेके सक करता है, तब तक जब तक कि वो रिलीज़ ना हो जाए। रिलीज़ होने के बाद जो लैंजन था वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसने बहुत बुरे तरीके से विंग के हेड को मतलब बालों को उसको पकड़ा हुआ था और वो बस अपने सांसों को थामने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद धीरे से वो कहता है, वी आई एम सॉरी। तो वी अपना सारा जो स्पर्म था वो सारा चीज़ गल्प करने के बाद खुद को हाथों को उल्टे साइड से क्लीन करते हुए खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद लैंजन को अपने गले से लगा लेता है बहुत टाइटली और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ड्रग दिया गया है, तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रहा है। ये बोल करके वो उसके बैग को सहलाने लगता है। तो लैंजन कहता है, मुझे ड्रग दिया गया, तुम्हें कैसे पता। तो लैंजन कहता है, विंग कहता है, तुम्हें ड्रग के साथ साथ कुछ और भी दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह से आ रही है। तो इतना बोल के और वो फिर उसे देखने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, बट ये हॉस्पिटल है ना लंजा। ऐसा बोल करके वो अपना हेड नीचे कर लेता है क्योंकि उसे अफसोस हो रहा था। तो इस पे जो लंजन था वो कहता, कोई बात नहीं, क्या तुम चाहते हो। तो कहता है, नहीं अभी मैं नहीं चाहता, बट मैं तुम्हें दोबारा से किस करना चाहता हूँ। इतना बोल करके वो फिर आराम से वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही किस करना स्टार्ट कर देते हैं, लगभग 1-2 मिनट तक, जब तक कि उन लोगों का मन ना भर जाए। उसके बाद फिर वो दोनों अपने कपड़े को ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद नीचे आते हैं। अब वो तो एकदम रिलैक्स था और विंग भी हैप्पी था अपने पार्टनर को देख के अपने सामने। तो वहाँ आता है, तभी उसे उसकी मॉम कॉरिडोर में मिल जाती है।
तो उन दोनों का साथ देख लेती। साथ देखने के बाद वो तो खुश थी कि उसका बेटा जिसके साथ उसे शादी करना है उसे डेट कर रहा है। तो वो कहता है मॉम ये लंजा है जिसे मैं लाइक करता हूँ। तो उसकी मॉम तो खुश थी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, एक एक्साइटमेंट में आके लांजा को ना गले लगा लेती कहती, और खुशी के मारे उछलने लगती बिकॉज उसके बेटे ने मतलब लकली मान ही गया था। वो ज़्यादा डिटेल नहीं पूछती कि ये क्या करता है, विंग से किस व्यू से देखता है, वो सब कुछ भी नहीं है। उसे खींच के लिए जाती है अंदर और कहती है अपने हस्बैंड को, हबी देखो हमारा बेटा किसके साथ आया है। और ऐसे कह के वो जो जियांग फेंगमिया था उसकी ओर वो देखने लगता है। जब वो दोनों देखते हैं तब जो लांजान जो था वो कहता है जियांग अंकल, ऐसा बोलता है वो। तो विंग जो था वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो इस पर जियांग फेंगमिया तो ऑलरेडी ठीक था ही, तो वो अपने सीट से उठ के बैठ जाता है। जब उठ के बैठ जाता है तो कहता है लानवांग जी तुम यहाँ। तो जब विंग अपने डैड के मुंह से लांजान का नाम लानवांग जी सुनता है तो वो उसे देख रहा होता है। तो कहता है डैड आप ये क्या कह रहे हैं, इसका नाम लंजा है, ये लानवांग जी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ ये लंजा ही है, ये लैंड कॉरपोरेशन का सेकेंड जो है ना यंग मास्टर है। ऐसा बोल के वो इंट्रोड्यूस करा देता है विंग को। अब तो विंग शॉक्ड, कहता क्या 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 ये वही है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। और इतना बोल के वो ना मतलब पीछे पीछे जा रहा था, वो गिरने वाला था। तो लांजान नव से होल्ड कर लेता और कहता है क्या क्या मतलब कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। तो इस पे विंग की मॉम कहती है हाँ तुम दोनों का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था और तुम दोनों को ही तो एक दूसरे से शादी करनी है। ऐसा करके वो क्लैप करती है एक बार। वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। बट यहाँ तो विंग उसकी हालत ख़राब थी। वो खुद को लानवांग जी से दूर करते हुए उसे धक्का देते हुए कहता है तो कल कल तुम सच में उसके साथ थे। तो कहता है किसके साथ विंग, मैं किसी के साथ नहीं था। तो विंग कहता है नहीं तुम थे, तुम झूठ बोल रहे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। और ऐसा बोल करके वो सोशल मीडिया के कुछ पिक्चर्स को भी वो दिखा देता है। उसने उसे कार में देखा था बट बाद में उसने सोशल मीडिया पे भी ईबो के उस लड़की के साथ में देखा था जहाँ वो दोनों जो जा रहे होते उसका और साथ में हक किए होते उसका पिक्चर्स। और कुछ ऐसी पिक्चर्स थी जो कोई दूसरे तीसरे पर्सन द्वारा ली गई थी और ख़ुद उसकी जो मॉडल फ्रेंड्स थी उसने कहा था क्लिक करने के लिए ताकि वो प्रूफ दिखा सके। और वो नाइट वाला सीन भी उसमें ना वो तो था वेटर बट उसकी फीस की जगह पे ईबो का फीस लगा दिया गया था, सॉरी लांजान का फीस लगा दिया गया था। वो सारे पिक्चर्स ना वो दिखाता है। तो वो कहता है बट तुम्हें इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस पर विंग कहता है ओह हाँ तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, मुझे भी यकीन नहीं था, मुझे लगा ये सब ऐसे ही तुम्हें बदनाम करने के लिए है। बट मुझे नहीं पता था कि ये सब सच होगा और मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। कल जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो हमारी कार एक दूसरे के साथ क्रॉस हुई थी और मैंने तुम्हें खुद देखा था। वो लड़की तुमसे कैसे हंस हंस के बातें कर रही थी और तुम ये कह रहे हो। मुझे लगा शायद वो कोई और पर्सन है, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा लंजा ही होगा। ऐसा बोल के वो रोने लगता है। इस पे लानवांग जी उसे पकड़ने के लिए उसके करीब बढ़ता है तो अपनी हाथों को सामने रखते हुए कहता है मुझसे दूर रहो, मैं एक पल के लिए अगर तुम लंजा होते तो मैं मान लेता बट तुम लैंड कंपनी के सीईओ, लैंड कॉरपोरेशन के, अरे यार कहाँ गया, तुम एक लैंड कॉरपोरेशन के सीईओ हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के इतना केयरलेस। ये मैं यकीन नहीं करने वाला। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे, तो फिर तुमने मुझसे बताया क्यों नहीं। तो इस पे लांजान कहता है मैं क्या बताता तुम्हें और क्या सब सोच के बताता तुम्हें, ये सब काम से रिलेटेबल बातें हैं। और अगर तुम जियांग अंकल के बेटे हो तो जियांग चेंग भी तो तुम्हारा भाई हुआ ना, तुम अपने भाई से पूछो ना, उसे पता है। तो विंग तो अभी गुस्से में था, वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता नहीं, मुझे किसी से कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करवाना है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है, मुझे बस इतना बताओ कि तुम दोनों का रिश्ता आखिर में है क्या। और इसके बाद ना वो कुछ और पिक्चर्स को भी दिखाता है अपने मॉम एंड डैड को। इतना दिखाने के बाद वो रोते रोते वहाँ से चला जाता है।
और भागते भागते एक पार्क में आके बैठ जाता है, फिर वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे जब पिक्चर सेंड किया गया था तो वो पिक्चर्स तो उसे लंजा का जो फ्रेंड था वो लैब फ्रेंड के तौर पे नहीं बल्कि जांग कॉरपोरेशन के तीसरे बेटे के तौर पे उसे पिक्चर सेंड किया गया था। जब जियू को पता चला था कि उसकी शादी जांग फेमियान के बेटे से होने वाली है तो उसने उसको एड्रेस निकाला था और वो पिक्चर उसे सेंड किया था। तो उसने जब प्रोफाइल खोला था तो एक दो पिक्चर ही दिखा था जिसमें उसने एक दूसरे को हग किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था, सारा पिक्चर उसने नहीं देखा था। बट जब भी वो दोनों पिक्चर उसे दिखाने के लिए ओपन करता है तो उसमें उसके साथ बहुत सारे पिक्चर्स है, जिसे देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सारा पिक्चर एक एक करके सबको दिखा देता है। तो ये तो ट्विस्ट आ गया इसमें ना। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि इसका क्या परिणाम निकलने वाला है। इसका 2-in-1 जो हस्बैंड बनने वाला है, अब ये तो बुरी तरह से फंस गया ना। तो मुझे कमेंट्स करके बताना कोई कि विंग कितने दिन में मान जाएगा और कितना परेशान करने वाला है वो लंजन को जब उसे पता चल गया कि उसका अफेयर ऑलरेडी एक लड़की के साथ चल रहा है। सेकेंड, वो लैंड कंपनी का CEO है। और थर्ड ये कि इसका लंजा कोई ड्राइवर नहीं है, जो कि उसने स्टार्टिंग से ही वो झूठ बोलते आ रहा है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड भी किया कि एज अ ड्राइवर वो उसे दिखा रहा है कि वो उसकी लेवल से नहीं है, वो उसके नीचे का है। और जिस पे विंग को तरस भी आता था उसकी जो पहचान थी कि वो उसके लेवल का नहीं है, पर फिर भी वो कितना ध्यान रखता है उसका। तो जब ये सारी बातें हॉन्ट करेगी विंग के माइंड को, तो विंग का क्या रिएक्शन निकल के आएगा। तो अब तक के लिए स्टे ट्यून। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, बेल को हिट कीजिए नए नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ यार, मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना तो लांजान और विंग के बीच में ना जान निकल जाता है, तो थोड़ा सा इट्स ओके ना, इफ़ यू डोंट माइंड। ओके, बाय बाय।